लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य प्राप्ति में है बाधा, लक्ष्य प्राप्ति में है बाधा, गोविंद राधे। लक्ष्य प्राप्ति में है बाधा, गोविंद राधे। मल विक्षेप आवरण बता दे, मल विक्षेप आवरण बता दे। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, गोविंद राधे। मल विक्षेप आवरण बता दे। लक्ष्य प्राप्ति में है बाधा, गोविंद राधे। मल विक्षेप आवरण बता दे। सवेरे एक दोहा बोला गया था कि भगवत प्राप्ति में 3 बाधाएं हैं, मल विक्षेप आवरण। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में भी 3 आवरण होते हैं, असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण, अनानंदापादक आवरण। भगवान के 2 स्वरूप हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म। द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च। बृहदारण्यकोपनिषद 2:3-1। शंकराचार्य ने भी माना है, मूर्तं चैवा मूर्तं द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इत्युपनिषद तयोर्वा द्वौ भक्तौ भगवदुपदिष्टौ क्लेशादक्लेशाद्वा मुक्ति स्यादेतयोर्मध्ये। द्विविधम ही ब्रह्म अवगम्यते। शंकराचार्य ने कई जगहों पर माना है कि यहाँ 2 स्वरूप होता है ब्रह्म का। नारायणोपनिषद में भी माना गया है, सगुण निर्गुण स्वरूपम ब्रह्मो, पहला मंत्र। गीता भी कहती है, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। 12वें अध्याय में प्रश्न ही यहीं से प्रारंभ हुआ है कि जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और जो सगुण सविशेष साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, तेषाम के योग वित्तमा, इसमें कौन श्रेष्ठ है। और सभी जगह रामायण में भी पावक युग सम ब्रह्म विवेकू, एक
दारुगत देखिए एकू। एक आग तो आप लोग देखते हैं सामने, खाना बनाते हैं, और एक आग माचिस में होती है, वो दिखाई नहीं पड़ती है। जब आप माचिस की काड़ी जिसे कहते हैं लेके यूं करते हैं, वो प्रकट हो जाती है। ऐसे ही चकमक पत्थर में भी आग होती है, लकड़ी में भी आग होती है, बांस में भी आग होती है। रगड़ने से जंगलों में आग लग जाती है। अरणि मंथन से यज्ञ हुआ करते थे प्राचीन काल में। अरणि की लकड़ी मथ करके आग पैदा की जाती थी। तो दो प्रकार का ब्रह्म का स्वरूप है, व्यक्त अव्यक्त। और इनके उपासकों का भी दो स्वरूप बताया गया है। प्रवृत्तिर द्विविधा प्रोक्ता, मार्जारी चैव भानरी। संन्यासोपनिषद दूसरे अध्याय का 101वां मंत्र। दो प्रकार की उपासना होती है, एक ज्ञानियों की और एक भक्तों की। तो एक को मार्जारी कहते हैं, एक को बानरी कहते हैं। मार्जारी माने बिल्ली की, ये भक्तों की उपासना है। और बानरी ये ज्ञानियों की, बंदर की। बंदर का बच्चा बंदर को अपने आप पकड़ता है, बंदर नहीं पकड़ता अपने बच्चे को। वो जंप करता रहता है बंदर पेड़ों पर, उसका बच्चा उसको पकड़े रहता है जोर से मां को। और बिल्ली खुद नहीं कुछ करती है, उसकी मां उसको पकड़ के यहां वहां जहां तहां ले जाती है। तो ऐसे ही भक्त का योगक्षेम भगवान वहन करते हैं, और ज्ञानी अपने बल पर चलता है। उसका योगक्षेम भगवान नहीं वहन करते, क्योंकि ज्ञानियों का जो भगवान है वो अकर्ता है, कुछ नहीं करता, सत्ता मात्र है। उसमें कोई शक्ति प्रकट होती ही नहीं है। केवल अपनी रक्षा के लिए और स्वरूपानंद के लिए शक्ति प्रकट होती है, और जीवों पर कृपा करना आदि गुण नहीं होता। अरे नाम नहीं है तो उसका गुण क्या होगा बेचारे में। रूप नहीं, नाम नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, कुछ नहीं है, एक सत्ता है। तो ज्ञानियों का भी वही तीन प्रकार का आवरण माना गया है। पहला असत्वापादक आवरण, ये आवरण जाता है थियरी की नॉलेज से, तत्व ज्ञान से। सब प्रकार का तत्व ज्ञान घूम करके वहीं चले जाइए, मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं। ये प्रमुख ज्ञान है ज्ञानियों का भी, भक्तों का भी। अब मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, इसके आगे दो रास्ते हो गए। ज्ञानी कहता है वही ब्रह्म है, और भक्त कहता है नहीं, वो ब्रह्म का दास है, अंश है, सेवक है। इतना अंतर हो गया। तो मल नाम का जो आवरण है, बाधा है,
वो तत्व ज्ञान से जाती है। पहला है न मल, फिर विक्षेप। भगवान श्री कृष्ण कौन है, हम कौन है, हमारा उनसे क्या संबंध है, वो हमको कैसे मिलेंगे, ये सब तत्व ज्ञान यानी थियरी की नॉलेज जिसको हो जाए किसी गुरु के द्वारा, वास्तविक गुरु के द्वारा, तो उसका मल नाम का आवरण खत्म। अब एक क्लास पास हो गया, दूसरे क्लास में ज्ञानी अभाना पादक आवरण को काटता है। उसमें अष्टांग योग है, तमाम साधनाएं हैं। प्रमुख रूप से समझो, पहले तत्वमसि तत्वमसि का चिंतन, फिर अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन, यानी ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान तीन होता है। फिर इसकी जो अंतिम सीढ़ी है, अंतिम क्लास है, वो है कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और अहंकार इनको लांघ गया। तो क्या हुआ, ज्ञाता समाप्त हो गया। जब ज्ञाता समाप्त हुआ तो ज्ञेय भी समाप्त हो गया और ज्ञान भी समाप्त हो गया। अब रह गई दो शक्तियां, एक महान, एक प्रकृति माया। बस इसके आगे नहीं जा सकता ज्ञानी। नंबर 2, अब इधर आइए भक्ति मार्ग में। जब थियरी की नॉलेज हो गई किसी को, तो अब राधा कृष्ण का रूप ध्यान करते हुए रोकर उनको पुकारेगा, अनन्यता के साथ, निष्कामता के साथ। ये साधना भक्ति। इसकी जो अंतिम सीमा पर पहुंचेगा तो वो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, यानी साधना साध्य बन जाएगा। दो चीज नहीं, साधना से कोई और चीज नहीं मिलेगी, भक्ति से भक्ति मिलती है। साधन साध्य राम पग नेहु, भक्त्या संजातया भक्त्या। तो उस साधन भक्ति के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करेगा तो विक्षेप नाम की बाधा चली जाएगी। उसका अभाना पादक गया, इसका विक्षेप गया। नंबर 3 रह गया आवरण, भक्ति संबंधी। ये आवरण माया का है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये माया का आवरण कोई जीव किसी भक्ति से नहीं मिटा सकता। ये माया का आवरण तो भगवत कृपा से मिटेगा। तो भगवत कृपा तब होगी जब साधन भक्ति के द्वारा विक्षेप नाम की बाधा को समाप्त करके हम भाव भक्ति पर पहुंचेंगे। तब भगवत कृपा से ये विद्या माया जाएगी, यानी साधना भक्ति से अविद्या माया गई, यानी तमोगुण रजोगुण गया, लेकिन सत्वगुण बचा।
इसी को विद्या माया कहते हैं। तो ये साधना से नहीं जाती, ये सत्य रज गुण के जाने के बाद भगवान की एक पावर है, उसको कहते हैं शुद्ध सत्व। वो गुरु के द्वारा दी जाती है, वो विद्या माया को भगाती है। तब वो तीसरा आवरण जाता है, तब माया से मुक्ति और भगवत प्राप्ति और दिव्यानंद सब कुछ मिल जाता है। ऐसे ही जब वो अभाना पादक आवरण के नष्ट होने के बाद वो ज्ञानी श्री कृष्ण भक्ति करता है, तो श्री कृष्ण की कृपा से उसका अनानंदा पादक आवरण जाता है और फिर वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है। इसके पहले तो आत्मज्ञान तक ही उसके पास था ज्ञान या लाभ या प्राप्ति। ये मल विक्षेप आवरण का रहस्य है। थैंक यू।